गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम प्रीति बोरा है और गुरु सानिध्य में मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, तकरीबन 11 या 12 साल। और ये साल जिस तरह से जीवन के गुज़रे हैं, शायद ही कोई कठिनाई इतनी महसूस हुई है जिस फोर्स से वो आई है। हमेशा ये लगता है कि कुछ तो है जो वो बुरे समय का या जो चीज़ें जो कठिनाई आई हैं उसका इफ़ेक्ट कम कर दे। गुरुदेव, आप उस ब्यूटीफुल अम्ब्रेला की तरह हो जो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जितना भी मैं आपका शुक्रिया करूं वो कम ही होगा। आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही प्यारी लाइफ एक्सपीरियंस अनुभूति शेयर करना चाहूँगी। और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आजकल की दुनिया में हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, लेकिन हम उस चीज़ पे डाउट बहुत करते हैं। हम सोचते हैं ये वर्क होगा या नहीं होगा। हमेशा हमारा जो माइंड है वो हमारे साथ गेम्स खेलते रहता है और हमें जो एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड करनी चाहिए उससे हमें दूर रखता है। लेकिन मैं अपने अनुभव के साथ कह सकती हूँ, समर्पण और ध्यान ये दो चीज़ें हैं जिसने मेरे जीवन की नैया पार लगा दी। गुरुदेव, शादी से पहले आपने मेरा हाथ थामा, इतना ही अच्छा पति दिया कि आज कुछ महसूस ना हो कि दोस्त क्या होते हैं जीवन भर के लिए, वो आपने मुझे गिफ्ट दिया है। आज की मेरी खास अनुभूति है मेरे दूसरे स्टेज ऑफ लाइफ के लिए, माँ बनना। गुरुदेव हमेशा कहते हैं लाइफ बैलेंस्ड रखना चाहिए। वो नहीं कहते हैं संसार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, काम पैसे पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप मेरे पास आओ। वो सिर्फ कहते हैं कि हमें ध्यान को और जो गुरु की शक्तियाँ हैं उन्हें हमारे जीवन में जोड़ना है। एक दिन शाम का वक्त था, अप्रॉक्सीमेटली 7 साढ़े 7 का। मैं ऑफिस में थी और मुझे बहुत पेट में कुछ बेचैनी, कुछ दुखावा हल्का सा लग रहा था, महसूस हो रहा था। मन अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ लग रहा था कुछ गड़बड़ है। लेट हो गया था उस दिन और गुरुजी से प्रार्थना की मन में कि गुरुदेव अब मुझे घर वापस जाना है। गाड़ी में चलाती थी तब, प्रेगनेंसी के दौरान भी। ऐसे मैं ड्राइव करने वाली हूँ, घर पहुँचूँ तब तक संभाल लीजिएगा, फिर देखते हैं क्या है। जब घर पहुँची तो बहुत सारा डिस्कम्फर्ट था। पूरा ड्राइव में मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची बहुत अनईजीनेस था। मैंने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि मुझे बहुत अनईजी लग रहा है, आप बताइए मुझे करना क्या है। डॉक्टर नॉर्मली 8 बजे तक रहते हैं, पर उन्होंने उस दिन मुझे कहा कि एक काम करो, आप जल्दी से आ जाओ, मैं अभी भी क्लिनिक में हूँ। मैं गई वहाँ पर, उन्होंने चेक किया तो मुझे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हो रही थी वो अगले दिन ही पता चला। वो पूरी रात इतनी सारी ब्लीडिंग हो रही थी कि बहुत डर था, लेकिन प्रार्थना, कोई माँ अपने बच्चों में अंतर नहीं करती है, उसी तरह गुरुदेव हर प्रार्थना को सुनते हैं। उन्होंने क्विकली प्रोटेक्शन दे दी, इतना अच्छा प्रोटेक्शन कि मैं उस रात एक्चुअली चैन से सोई। मेरी ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चालू थी क्योंकि रात को डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रही थी जब तक हम अगले दिन सुबह सोनोग्राफी करके न जाते। उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन दिए थे और दवाइयाँ दी थी और मैं आराम से सो गई थी घर पे। अगले दिन सोनोग्राफी जब करवाने गए, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि बाहर भी दिख रही थी। इट वॉज टू मच, बहुत शरीर में वीकनेस आ चुकी थी। सोनोग्राफी में जो असिस्टेंट वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने कहा कि मिसकैरेज होने के चांसेस हैं, आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और कुछ एक्शंस लीजिए। जब गए, डॉक्टर ने सिर्फ रिपोर्ट देखा, कहा वूम रप्चर है, मतलब जो वूम होता है जिसमें बच्चा होता है, वो सैक, वो बैग एक कोने से फट चुका था, वो डैमेज हो चुका था, बहुत ही पतला था, एनी टाइम वो पूरा ब्रेक हो सकता था।
उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेडिकेशंस दिए, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ मेडिसिन दिए और घर के नुस्खे नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझे घर की कुछ टिप्स और रेमेडीज़ दिए कि मैं क्या चीज़ें खा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, और मुझे बेड रेस्ट एडवाइस किया था। बेड रेस्ट था 1 मंथ का, लेकिन हमारे गुरुदेव डॉक्टरों से भी बहुत ऊँचे हैं। उन्होंने 10 दिन में मुझे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक किया। तभी उस समय डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा था कि मिसकैरेज होगा। उन्होंने मुझे बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं किया, बिल्कुल मुझे निराश नहीं किया। गुरुदेव की हमेशा दया दृष्टि रही है। जब वो बेड रेस्ट का पीरियड आया, मैंने क्या किया, साहित्य, जितने भी घर में साहित्य थे, मैं बैठती थी बेड पर और मेरे आसपास सारे साहित्य, और पढ़ती रहती थी। 10 दिन में तो मैं ठीक हो गई, लेकिन 1 महीने का बेड रेस्ट था, ऑफिस में भी बता दिया था, तो ये मैंने मौका उठाया। सो प्लीज़ आप साहित्य से जुड़ें, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा है। जब मेरा फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ, डॉक्टर ने कहा, दिस इज़ अ मिरेकल बेबी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था और मेरे चेहरे पे मुस्कान थी। रीज़न तो हम सभी को पता था, लेकिन डॉक्टर के मुँह से सुनना था। जब फर्स्ट टाइम मैं फिर डिलीवरी के बाद डॉक्टर से मिली, मैंने उनसे पूछा ये इनफैक्ट कि आपने क्यों ऐसे कहा, द मिरेकल बेबी, आपने क्यों मेरे बच्चे को मिरेकल बेबी का नाम दिया। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये जो रप्चर हुआ था वो डेफिनेटली मिसकैरेज में कन्वर्ट होता। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि ये कैसे पूरे 9 महीने का मैंने सफ़र तय किया और इतने अच्छे हेल्दी बेबी को मैंने जन्म दिया, है ना। मैजिक, मिरेकल, बस यही है हमारे गुरुदेव। और वो हमसे क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु एनर्जी से जुड़े रहिए, ध्यान कीजिए, बिलीफ सिस्टम हाई रखिए, समर्पित हो जाइए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, और देखिए कितने सारे मिरेकल्स आपके जीवन में भर जाएंगे। गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैजिकल जर्नी। विश्वास रखिए, गुरु सानिध्य में जुड़े रहिए, समर्पित रहिए और ध्यान करते रहिए। थैंक यू।